उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम भी खाना ऐसे ही भागते खाते हैं, तो वो सुकून खोया हुआ है। वो आज मुझे लगा इस मीटिंग में मिला है, मुझे वैल्यूज़ मिली हैं, मुझे पता चला है कि खाना ऐसे खाते हैं और बच्चों के साथ वर्क ऐसे करवाना है। टीचर्स ने, ब्रांचेस ने, सबने अपने अपने एस्पेक्ट्स दिए, तो उनसे मैंने काफ़ी लर्न किया। एंड थैंक यू सो मच। विस्तार मंथन ने वाकई दिमाग का, जैसे कहते हैं ना, विस्तार कर दिया है कि अब वहाँ जाके हम स्कूल जाके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। विस्तार मंथन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम लोग सारे ज्वाइन होके सब हम ज्वाइन होके टीम में बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बसंत एवेन्यू ब्रांच है, मैम है, तो ये सारे ही वो टीचर्स को ऐसे फेस कर रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं मैम से, कि जिसका अभी मैं आंसर ढूंढ रही थी कि ऐसे करना है तो ऐसे करना है, ऐसे तो कैसे टीचर के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी हुई है कि कैसे हम टीचर्स को, कैसे उनके साथ काम करवा सकते हैं और कैसे उनको ग्रूम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जैसे कि सभी अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं यहाँ पे, जैसे ब्रांचर्स बैठे हैं, तो पहले तो हम एडमिन टीम अपना गोल्स रखते थे। जब हमने इनके गोल्स देखे, इनकी जो भी इनकी गोल सेटिंग दिखा, टीम मैप सुना, तो बट ऑब्वियसली टीम मैप मैंने पहली बार सुना था सभी का। तो बड़े ध्यान से मैंने देखा कि कैसे कैसे कहाँ पे सभी जा रहे हैं, कब कहाँ पे ब्रांचर्स जा रहे हैं, और वहाँ पे मुझे यहाँ पे लगा कि कहाँ पे एडमिन टीम हेल्प कर सकती है, कहाँ पे एडमिन टीम का दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छा लगा कि हमारी बेसिकली हमारी ब्रांच कहाँ है, बेसिकली चारों पांचों ब्रांचों बेसिकली हमारी ही है। तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि आई टीम मैप सभी का मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा सभी का। इसका द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, एज एन ब्रांचेड हम हमेशा जो टास्क नहीं हो रहा, जो काम नहीं हो रहा है, हम उससे कंप्लेन, जैसे सर ने करवाया, कंप्लेन मोड में ही जा रहे थे कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, rather than focusing कि what all blessings we are having in our branch, in our home and everywhere। और कंप्लेन मोड से जो शिफ्ट हुआ है ग्रैटिट्यूड मोड में, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई फाउंड इन द टुडे सेशन। And secondly, I found that my personal graph that was made, that what achievements I have done and what are left. So that lacking part I need to work upon. Once I will work upon those lacking part, and definitely I'm going to achieve my goals. वैसे हर विस्तार मंथन में हम एडमिन टीम में इकट्ठे बैठ के कुछ ना कुछ, मतलब मेरे दिमाग में कुछ नया अनलॉक होता है, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज मैं ब्रांच हेड्स के साथ जैसे हम यहाँ पे बैठे थे, तो मुझे ब्रांच हेड्स की बहुत अच्छी बात लगी कि जो वो बातें बोल रही है ना, मैं वो फेस करती हूँ, बिकॉज हम सारा वीक अपने ही ब्रांच में होते हैं, हम सिर्फ उनके साथ चैट्स पे या कॉल्स पे बात करते हैं, नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन। शायद वो थोड़ा सा गैप रह जाता है उनके समझने में सिचुएशंस की, क्या वो रियल टाइम फेस कर रहे हैं। तो आज जो वो उन्होंने रियल टाइम सिचुएशंस जो मतलब फेस करें उनके बताया, फिर एक को सॉल्यूशंस भी मिले, प्रॉब्लम्स जो निकली सारी बार, तो उससे मैं इंटरटेन कर पाती हूँ कि हम तो बोल देते हैं उनको कि हमें ये काम चाहिए, बट आगे उनका काम डिपेंड होता है टीचर्स पे। टीचर्स की प्रॉब्लम्स अलग, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स अलग। तो उनको आज पहले ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अपनी ब्रांच में उन्होंने कैसे मैनेजमेंट करनी है, टीचर्स को कैसे अलाइनमेंट में लेके आना है, और कैसे हमारे साथ उन्होंने अलाइनमेंट में रहना है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे प्लान्स बनाते हैं उन्होंने एग्जीक्यूट करना है, अल्टीमेटली वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आई सजेस्ट सर कि 1 to 2 टाइम्स हम ब्रांचर्स को ज़रूर यहाँ पे बुलाएं, क्योंकि हमारे विस्तार के साथ उनका विस्तार ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है, सो ब्यूटीफुल, वेरी गुड। आज जैसे हमने आके 4 अपने विस्तार मंथन के नारे बनाए हैं, तो हर नारे में अपनी एक पावर थी, हर नारे में अपनी एक, जिसको बोलते हैं ना, इंटरनल फीलिंग थी, जो हम चाहते हैं कि विस्तार मंथन में हो, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि एडमिन टीम यहाँ पर आई है ब्रांच हेड्स को सपोर्ट करने, तो हम सब रन कर रहे हैं एक सिंगल गोल को अचीव करने के लिए, है ना। तो वो ये जो टेबल है, ये टेबल सिर्फ यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं अपने लैपटॉप, ये ऐसे नहीं है, ये टेबल हमारा पाथ है कि हमने फ्यूचर तक कहाँ पर पहुँचना है। यस, एंड ये 5 ब्रांचेस के 5 ब्रांच हेड आज हमारे साथ में है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो सिंगल गोल है, जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो ये 5 की 10 भी होनी है, इसलिए ये विस्तार मंथन है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैंने फर्स्ट टाइम किया है विस्तार मंथन। मैं सुनती होती थी रचना मैम ने कहना विस्तार मंथन में जा रहे हैं, विस्तार मंथन में जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप कई चीज़ों से बड़ी जल्दी कुछ ऐसा इमीडिएट होता है, आप घबरा जाते हो। एंड ऑफ कोर्स जो भी था, लाइक
काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर हमें बेटर लीडर और बनना है, कहाँ स्कूल की और एक्सपेक्टेशन से उससे ऊपर जाना है और अच्छा बनना है। तो इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मन में कई चीज़ें चल रही थी जो मेरी काफ़ी क्लियर हुई हैं, और अच्छा मैं करके दिखाऊंगी विस्तार मंथन के इसके बाद, और नेक्स्ट जो विस्तार मंथन होगा और सीखूंगी और अच्छा करेंगे इसमें। विस्तार मंथन में बेसिकली मेरी बात हरप्रीत मैम से होती है ज़्यादा, तो आज सबका सुन के मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी आई है, न्यू आइडियाज़ अनलॉक हुए हैं जो मैंने साइड बाय साइड लिख लिए हैं कि ये चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। सो ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर आया है कि मैंने सबका सुना है, उनके वीक पॉइंट्स, उनको कहाँ पे हेल्प चाहिए, तो वो चीज़ पे आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन होगी। विजन दे दिया है, बट आई वुड जस्ट से कि लोगों के पास ऐसे अच्छे मेंटोर्स नहीं होते। हमारे पास सर हैं जो हम इतनी अच्छी स्किल्स लाइफ की भी सिखाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ की भी, एंड इसके भी ऊपर सर एक आपने जो लाइन कही, लीडर अच्छा वही है जिसको रिस्क से इश्क है। तो इसी मोटिव के साथ हम आगे बढ़ें और अपने और गोल्स को अचीव करें। थैंक यू। जीत में कुछ नहीं, जीत में सिर्फ सेलिब्रेशंस होती है। और एक और बात आपको बोल दूं, जीवन में कभी हार होती नहीं है, कभी फेलियर होता नहीं है, या तो लर्निंग होती है या तो जीत होती है। हारना सीखो, हारने से डरो मत। हारता वही है जो लड़ता है। घर बैठा हुआ इंसान ना हारेगा ना जीतेगा। ठीक है, आप घर से बाहर निकले हो सब चैलेंजेस लेके, तो जब निकल ही गए हो घर से बाहर तो जीत के जाओ घर वापस, हार के नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।